ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और आज की बड़ी खूबसूरत सी टॉपिक 4 हेडिंग डालिए। क्या है अश्लेषा? केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकती हो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। गुड। तो इसमें अश्लेषा मैं पहले ही बता दूं, टॉपिक 4 इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? और जो फर्स्ट इंस्टेंस हर बच्चे के दिमाग में आता है, मैंने इसे हर बच्चा मतलब पढ़ने वाला, तो यही होगा कि रिएक्शंस आती हैं कि ये रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। और क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन है, तो मेरा अमीन कहाँ होगा, मेरा रिएक्टेंट। इसके साथ कुछ रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, राइट? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे बिल्कुल सोचा सही है आपने, लेकिन टॉपिक 4 में आप दो टॉपिक्स पढ़ोगे। एक इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ोगे और एक इसका एक केमिकल एस्पेक्ट पढ़ोगे। व्हेन आई से केमिकल मतलब सिंपल केमिकल रिएक्शंस वाला, जो अभी मैं करवाने वाला हूँ आपको, मतलब जिसमें मैं पूरी केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा आपको। और फिर एक थ्योरेटिकल वाला जिसमें हम समझेंगे अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इतना बता देता हूँ। आपको याद है हमने फिनॉल पढ़ा था कुछ टाइम पहले, या अल्कोहल? हाँ जी। तो अल्कोहल या फिनॉल में हमने पढ़ा था कि भाई फिनॉल एसिडिक होता है। हाँ जी सर। और इतना बोल के खत्म कर दिया था, और एसिडिक की उसकी रिएक्शन करी थी। हाँ यस सर। तो रिएक्शन हो गया केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसका जो उसको एसिड कहना वाला पार्ट बहुत छोटू सा था। हाँ जी। लेकिन इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बड़ा होगा, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? मतलब मैं अगर वैसे मैं सच बताऊं, ऐसी रफ में अगर मैं बताऊं, NH2 होता है, NH2 में N पे होते हैं लोन पेयर। हाँ जी। और लोन पेयर वो दे सकता है, और जो हमें पता है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाले क्या कहलाते हैं, बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो मेरे को अमीन को जो बोलता हूं मैं बेस, एक लाइन में बोल दिया मैंने, लेकिन वो बहुत बड़ा है इसके अंदर थ्योरेटिकल वाला। बड़ा तो नहीं, मतलब एक लेक्चर, मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोल तो मैं वाला एंड को अभी नहीं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं केमिकल रिएक्शन वाली चीज, ठीक है? यस। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहला एल्काइलेशन, और रादर एल्काइलेशन ना लिख के इसको ऐसे लिखना, आपको रिएक्शन देख के ही क्लिक हो जाएगा। देखो क्या है, अरे यार ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आपको याद है रिएक्शन ऑफ NH3 वाली, NH3 एंड CH3Cl, अमोनोलाइसिस? निकिता आपको याद है? उसको उसको लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना? जी हाँ, पूरी की पूरी लिख दो। ठीक है। लिख दी? इसके बाद ये बहुत प्यारी चीज है जो अभी मैं बताने वाला हूं। ऐश, क्या हेडिंग डालोगे आप? एसाइलेशन। क्या? एसाइलेशन।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसमें सेकंड नंबर डाल के एसाइलेशन में आप ये लिखना रिएक्शन ऑफ, देखो इतना तो पक्का एक अमीन होगा, अमीन की ही करवानी है, प्लस सबसे पहले मैं किसके साथ कराऊंगा, एसिड क्लोराइड, किसके साथ, एसिड क्लोराइड। और अगर हाँ चाहो तो नाम लिख लो, और अभी स्ट्रक्चर में बना के दिखा दूंगा। ये दूसरी रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है, लिखा, हाँ लिखा, देखो कैसे होना है। अमीन है हमारा, देखो क्या, CH3NH, और एसिड क्लोराइड क्या होता है आपको अच्छे से पता है, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या, Cl। मैंने उल्टा लिखा हुआ है, समझ गए, ये तो होता है एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O और क्या, Cl। तो HCl अलग बाहर, और ये जो बचा वाला हिस्सा ये N से जुड़ जाएगा, CH3NH, C डबल बॉन्ड O और क्या, CH3, ये बन गया। नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो बड़ा प्यारा सा है ये, N पे ये जो छोटू कार्बन जुड़ा हुआ है इसको हमने बोल दिया N पे जुड़ा है तो N मिथाइल, और ये वाला क्या हो जाएगा, CH3CON ग्रुप, इसको हम बोलेंगे दो कार्बन के लिए H सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं लग रहा अमाइड है, RCONH, तो इसलिए इथेन अमाइड लिखो। उसके बाद तीसरी रिएक्शन लिखना, रिएक्शन ऑफ अमीन एसिड क्लोराइड, नहीं इस बार एसिड एनहाइड्राइड लिखना, क्या लिखना, एसिड एनहाइड्राइड। जगह बची है क्या कहीं पे, एक रिएक्शन और लिख देती इसकी, देखो ऐसे करके कभी कभी ये है, हाँ हाँ इसी के अंदर एक क्वेश्चन ही है ये भी, देखो दिख रहा है C2H5 C डबल बॉन्ड O और Cl, क्या ये अगेन एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे ये लिख दिया CH3N CH3 और H जैसी देगा H और Cl बाहर है ना। तो देखो क्या बना, ये बचा वाला हिस्सा इस पे जुड़ जाएगा, N पे दो CH3 तो N, N डाई, और दो कार्बन और एक कार्बन, तीन कार्बन हो गए, और अमाइड, तीन कार्बन का अमाइड प्रोपेन अमाइड लिख दो। हो गया, अब ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो तीसरी होगी नहीं, अश्लेषा लिखो, रिएक्शन ऑफ अमीन विद एसिड एनहाइड्राइड, लिखा अश्लेषा, अश्लेषा, निकिता, देखो क्या करना है, रिएक्शन ऑफ अमीन, इस बार देखो अमीन लिया है, पहले तो NH2 है तो अमीन है भाई इस बार, लेकिन इस अमीन के साथ या NH2 के साथ मैंने निकिता क्या जोड़ रखा है, C6H5, ठीक है, और किसके साथ कराइए, एसिड एनहाइड्राइड। आपको कई बार बताया एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, नॉर्मली ये बुक्स में बंद करके देते हैं ऐसे एरो के ऊपर, कैसे, CH3CO होल ट्वाइस और O, आपको इसको खोल के लिखना है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे ये O से जुड़ा हुआ है। अब कहीं से भी एक बॉन्ड काटो, जैसे यहां से काट दिया मैंने निकिता, तो क्या होगा, N का एक H इस बचे वाले हिस्से के साथ बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्या, नीचे लिखा हुआ है हाँ CH3COH, और ये जो बचा वाला हिस्सा है ये दिख रही है, इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे जुड़ जाएगा, दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और क्या CH3। ठीक है, मेक श्योर हमेशा ये अमाइड, देखो कंफ्यूजन ये हो जाती है निकिता, C6H5 को लूं मैं मेन चेन या इसको, भाई अमाइड में तो ये होगा ना RCONH ये वाला हमेशा ही, तो 2 कार्बन का अमाइड हो जाएगा इथेन अमाइड। ठीक है, हाँ अगर C6H5 CH3 की जगह पे होता तो आप उसको कुछ और बोल देती, समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तब आप अमाइड में लेती ना उसे, अमाइड होता है RCO, अब R कुछ भी हो हमें फर्क नहीं है उससे, बस वो CO के साथ जुड़ा है तो उसको लेना पड़ेगा हमें, है नहीं, कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे, मतलब हाँ 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 सही पकड़ लिया पकड़ लिया। हो गया निकिता? अगला वाला देखो, इसी की मैं बात कर रहा था, ये बड़ा पॉपुलर है, ऐश देखना, इस बार CH3NH2 है और इस बार C6H5COCl है, ये HCl बाहर, ये पता है ऐश कैसे आता है पेपर में, ये बड़ा छुपा के देते हैं, ऐसे करके देते हैं C6H5COCl ऐसे करके, अब बच्चा डर जाता है। आपको जितनी भी अमीन के क्वेश्चन करने, जितना स्ट्रक्चर में खोलोगे उतना आसान लगेगा, इसको खोलो और इसको इस फॉर्म में बना दो उल्टा करके, समझ गई? कुछ नहीं करना है, H के सामने Cl रख दो, HCl बाहर, और इस बचे हुए हिस्से को क्या कर दो, N पे जोड़ दो। अब देखो इसका नाम क्या होगा, देखो N पे CH3 तो बोलोगी N मिथाइल, है ना? अब इसका नाम क्या होगा बताओ, एनी आइडिया? इसका नाम होगा N मिथाइल बेंजामाइड, क्या बोलेंगे, N मिथाइल Oh shit. हाँ हाँ ओके जी, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मूला इसका कंपाउंड फॉर्मूला ये रहा, ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिखते ना, प्रोडक्ट तो ऐसे खुले में मेंशन करा हुआ रहता है,
मतलब वो तो आपके हाथ में, आप कैसे उससे बना रही हो, वैसे ही रहता है। एन को बस एच के साथ लगा दोगी। वो जो रिएक्टेंट और जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो चिपका के दिए रहते हैं आपको, ताकि आपको आइडिया ना लगे, खासकर एसिड एनाइड्राइड वाला। हाँ जी। हम्म। सर एक बार ऊपर कर दीजिए, पहले वाले तो रिएक्शन थी उस पे। इसको प्लीज जरूर लिखना, ये सबसे ज्यादा डरावना लगता है ये वाला। हो गया। अगला देखो, अश्लेषा, कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है? कार्बन अमीन रिएक्शन। हम्म, लिख दी, सारे पॉइंट्स लिखो ये वाले। हाँ जी। जैसे उठे आवाज मार। हाँ जी। हो गया सर। देखो क्या है, या देखो, कार्बिलमीन रिएक्शन, व्हेन आई से द टर्म अश्लेषा कार्बिलमीन, मुझे जो दिमाग में इसका आता है, वो सच कहूं तो आता है इसका प्रोडक्ट। क्या आता है दिमाग में मेरे इसका? प्रोडक्ट। और मुझे तो इतना याद है, ये आ रहा है मेरे दिमाग में, आरएनसी। इसको हम बोलते हैं एल्काइल, अगर सीएन होता देखो हम आरसीएन बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, लेकिन इसके प्रोडक्ट में बनता है आरएनसी, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो देखो इसलिए इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं?
आइसोसाइनाइड टेस्ट। कारण क्योंकि इसमें क्या बनता होगा प्रोडक्ट में? RNC। हाँ देखो नीचे रिएक्शन भी है, ये दिख रहा है RNC, हाँ जी। तो ये बन रहा है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। कारण मैंने रीजन भी लिखा, बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब ये RNC भी हो सकता है या ARNC, इसका मतलब ये है अगला पॉइंट, एलिफेटिक भी बनते हैं और एरोमेटिक भी बनते हैं, और सिर्फ प्राइमरी अमीन क्या बनते हैं, सिर्फ। तो ये क्या बोल रहा है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग रिएक्ट विद क्या, CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH, thus फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन। ये तो बस अभी मैं रिएक्शन बता दूंगा, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा नॉट इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, और ये जो आइसोसाइनाइड होता है कैसा होता है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। आजकल शादियां हैं क्या बहुत? देखो ओनली 1 डिग्री अमीन गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, 2 and 3 degree amine do not give carbylamine test. लिख दिया? चलो अब रिएक्शन देखते हैं, जैसे लिखा रहा हूं वैसे ही लिखना। RNH2 को H2 को नीचे की तरफ लिखना, कैसे, नीचे, N के बगल में नहीं, और किसके साथ रिएक्शन करानी है हमें, CHCl3। ठीक है, मतलब एरो के ऊपर हमेशा ये दो चीजें लिखी रहेंगी, CHCl3 और क्या, KOH। ठीक है, एरो क्या लिखा हुआ है, देखो हीट करना है, क्या करना है, हीट। तो देखो Cl3 है, तो मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग है 3K रहेंगे यहाँ पे, और 3KCl निकल जाता है पहले तो, यहाँ से देख रहे 3KCl। कुछ नहीं कर रहा, RN और C चुपचाप इसको निकाल दो अलग, किसको, RNC को, और ऐसे लिख दो RNC, क्या लिख दो, RNC। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड तो ये रहा, और C के साथ ऐसे 3 बॉन्ड बना रखे, दिख रहे। मैंने हमेशा कहा है N जाना जाता है 3 बॉन्ड बनाने के लिए, और जब भी वो 3 बॉन्ड बनाता है वो न्यूट्रल रहता है, क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब जितनी उसकी हैसियत है उससे वो कम का बॉन्ड बनाता है, बोले तो 2 बॉन्ड, वो दुखी हो जाता है। मैंने इसे दुखी मतलब नेगेटिव चार्ज आता है उस पे। और जब नाइट्रोजन औकात से ऊपर 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो वो अति खुश हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इस वजह से N जिसने 4 बॉन्ड बनाया उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सेम चीज कार्बन के साथ भी होती है। कार्बन भाई साहब 4 बॉन्ड जब बनाते हैं, जो कि नॉर्मली वो बनाते ही हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब ये कार्बन अपनी हैसियत से कम बॉन्ड बनाता है तो दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, ये रहा। बना लो इसको, रिएक्शन लिख लो। अच्छा मैं तो ये लास्ट बताना भूल गया, एक H बचा और OH बचा, ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है, क्या बोलते हैं, CHCl3 के साथ KOH या NaOH। तो यहाँ पे आपने अमीन से क्या बना दिया, आइसोसाइनाइड।
सेम चीज एरोमेटिक वालों के भी साथ होती है, चुपचाप लिख दो इसे भी। क्वेश्चन लिखो अश्लेषा, क्या है देखो, हाउ कार्बिलमीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश क्या, एक्चुअली प्राइमरी विद सेकेंडरी या फिर प्राइमरी विद टर्शरी, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, समझियो। क्वेश्चन लिखा? नहीं सर, लिख रही हूँ। चल लिखते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी को तो मैं अंतर नहीं बता सकती, लेकिन प्राइमरी का सेकेंडरी या प्राइमरी का टर्शरी ये कर सकती हो। और वो कैसे होगा, बिकॉज प्राइमरी अमीन व्हेन रिएक्ट विद CH, Cl3 एंड KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड, जो कि कैसा होता है, और रिएक्शन लिख देना नीचे जब पेपर होगा, वैसे अभी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जितनी बार लिखोगे फायदे में रहोगे। हो गया? ये कल से करते हैं, दाल भी और चलो।